बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। पुराना वर्ल्ड ऑर्डर मुकम्मल तौर पर टूटने जा रहा है और अमेरिका की एम्पायर को बहुत बड़ा आज खतरा लाहक हो गया है। ये मनाजिर आप देखिए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि एससीओ का समिट हुआ है। शी जिनपिंग, चाइनीज सदर, पुतिन, मोदी, ये सब लोग वहां पर पहुंचे। लेकिन जो सबकी निगाहों का मरकज एक मुल्क था जिससे अमेरिका के एम्पायर को अब खतरा होने जा रहा है, वो है मोदी की मीटिंग। देखिए, जब मोदी ने लैंड किया वहां पर तो हैरान कुन तौर पर, पहली तो बात है दौरा एक्सपेक्टेड ही नहीं था, लेकिन मोदी ने चूंकि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जंग का आगाज किया तो वो चाइना पहुंचे, उनका इस्तकबाल किया गया। लेकिन सबकी निगाहों का मरकज असल में ये मुलाकात वाला सीन था जब मोदी ने शी जिनपिंग से की मुलाकात। और आप देख सकते हैं कि चाइनीज सदर असल में बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि अब दुनिया की एम्पायर टूटने के लिए जा रही है और वो है अमेरिका। अब ये असल में हुआ क्या है कि जब चाइनीज सदर ने मोदी से मुलाकात की, फिर ये लोग बैठे और आपस में डिस्कस हुआ, तो आप हैरान कुन तौर पर देखेंगे कि अब दुनिया का वो जो पुराना ऑर्डर था वो मुकम्मल तौर पर तबाह होने के लिए जा रहा है। जो वर्ल्ड ऑर्डर था अब ये नया आ रहा है। जो सबसे हैरान कुन सूरत हाल है, मोदी और शी जिनपिंग की जब मुलाकात होती है तो वहां पर शी जिनपिंग ने कहा कि इंडिया और चाइना ये सिविलाइज सोसाइटीज हैं दुनिया की, और इस वक्त दुनिया में आ रही है तब्दीली, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चाइना और इंडिया अब एक प्लेटफॉर्म पर चले, मिलकर चलें। हम अपने बॉर्डर के इशू को रिजॉल्व करेंगे, आपस में बैठकर आपस में मामला तय करेंगे। और चाइना आज से इंडिया के साथ हर सूरत खड़ा है, कदम ब कदम खड़ा है। ये सूरत हाल असल में एक्सपेक्टेड नहीं थी कि इस तरह वहां पर इन्होंने इस्तकबाल करना है और ये सारा काम करेंगे। असल में वर्ल्ड ऑर्डर आज टूटने के लिए जा रहा है। ये सारे वहां पर जो इकट्ठे हुए हैं, ये देखिए 40% आबादी है दुनिया की। यहां जो सबसे अहम चीज अब फाइनलाइज हो रही है, जो सबसे अहम है, वो शी जिनपिंग ने असल में गले से पकड़ा है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप को और यूएस को। उसने इंडिया को, ये पूरे एससीओ के जितने मेंबर्स हैं, उनको एक बात पर वो लेकर आ रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, और इस पर वो कामयाब हो जाएंगे। अगर वो इंडिया को कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर मामला बड़ा क्लियर हो जाए और इंडिया तैयार है। वो कह रहे हैं कि हम 24 घंटों के अंदर अंदर अमेरिका की एम्पायर खत्म हो सकती है अगर ये 40% आबादी सुबह ही यूएस डॉलर इस्तेमाल करना बंद कर दे। यानी असल में जो प्लान उनका ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता हमें अमेरिकी डॉलर को खैराबाद कहना है, और अब हमें अमेरिकी डॉलर को अगर हमने डी डॉलराइजेशन कर दी तो फिर आप ये समझ लें कि ना तो अमेरिका स्टैंड कर सकता है, ना उसकी एम्पायर स्टैंड कर सकती है। और इस सूरत हाल में अब एससीओ से लेकर ब्रिक्स को अब अमेरिका का डोमिनेंस करने वाला जो धमकी अमेज सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर तबाह करना है। यहाँ जो सबसे अहम बात है कि चाइना ऑफर कर रहा है इंडिया को कि आप हमारा फाइनेंशियल सिस्टम ले, और रशिया का भी फाइनेंशियल सिस्टम है और अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम से जान छुड़ाए, साथ साथ यूएस डॉलर से भी जान छुड़ाए। सो लिहाजा रशिया, चाइना और दीगर तमाम उनसे अब ये प्लान यहाँ पर बन रहे हैं कि हम सारे एक दूसरे की लोकल करेंसी में ट्रेड कर सकते हैं, जौन सी मर्जी करेंसी में ट्रेड कर ले, युआन में कर ले, रुबल में कर ले, इंडियन रुपीस में कर ले, ब्रिक्स की करेंसी में कर ले। लेकिन अब हमें अमेरिकी डॉलर को खैराबाद कहना पड़ेगा और अमेरिका से मूव करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इंडिया में इस वक्त जो यूएस डॉलर का रेट है वो तकरीबन 89 को छू रहा है, और ये खतरा है कि अगर ये मामला खराब होते रहे तो ये 100 तक चला जाएगा और इंडिया की इकोनॉमी को जो लॉस होगा उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कि 2014 में आप सोचें 74 रुपए का यूएस डॉलर था और आज आप देख लें कि इस वक्त 89 का हो गया है। तो अगर अगले कुछ अरसे के अंदर, क्योंकि टैरिफ वाले पहले तो सिलसिला नहीं था, अब चूंकि अमेरिका कह रहा है यूरोप को कि आप भी टैरिफ लगाए, तो अगर इंडिया में ये सूरत हाल पैदा होगी तो डॉलर को 100 से टच करने से कोई नहीं रोक सकता। सो लिहाजा अब चाइनीज सदर ने कहा है कि वक्त आ गया है हम वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करें और एक तय करें कि दुनिया का निज़ाम कैसे चलेगा। हम 40% आबादी है दुनिया की। देखिए, पहले होता ये था कि चाइना और इंडिया कभी एक पेज पर थे ही नहीं, कभी भी नहीं थे। तो वो ये जो कॉन्सेप्ट था कि 40% आबादी वाले हम लोग हैं, सारे ममालिक एससीओ वाले, तो उसका कोई कभी फायदा ही नहीं था क्योंकि इंडिया हमेशा क्वाड का हिस्सा था। अब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने
इंडिया जाने से इनकार कर दिया है और क्वाड का कोई भी ऐसा जो समिट है उसमें वो शिरकत नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है कि क्वाड तो फारिग हो गया, जो उसने बनाए इसलिए गया था कि चाइना को काउंटर करना है। तो अब असल में सबसे बड़ा मसला तो ये हो गया अमेरिका की एम्पायर को। आप सिर्फ डॉलर को खैराबाद अगर कह दें, यूएस डॉलर को, तो अमेरिका की इकोनॉमी तो तबाह हो जाएगी, वो इस काबिल ही नहीं रहेगा। यही शी जिनपिंग चाह रहे हैं कि इंडिया स्टैंड जो ले रहा है वो बिल्कुल ठीक है और हम सबको मिलकर अब अगले स्टेप पर जाना चाहिए। हमें आपस में, यानी असल वो शुरुआत इसकी कहाँ से करना चाहते हैं, वो ये चाह रहे हैं कि चाइना और इंडिया की जो ट्रेड है वो डॉलर में ना हो, आज के बाद वो युआन में हो और इंडियन रुपीस में या जिसमें भी हो, क्योंकि देखिए इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करता है, तो अब ये तो हो नहीं सकता कि सब कुछ रुपीस में हो जाए, उसमें एक बैलेंस होगा। चले इतने फीसद ट्रेड हम इंडियन रुपीस में कर लेते हैं, इतने फीसद युआन में, क्योंकि अगर लेट से इंडिया जो भी बाय करते हैं उसके पास युआन होंगे तो वो चाइना से खरीदेगा, और इन्होंने अगर इंडिया से कुछ खरीदना है तो वो रुपीस में ले सकते हैं। तो ये सूरत हाल काबिल कबूल है। उनको ये है कि हम अपनी करेंसी से इस्तेमाल कर ले लेकिन यूएस डॉलर ना करें। इससे आप देखें दो ममालिक आपस में ट्रेड करेंगे। फिर चाइना कर क्या रहा है, चाइना एक और स्टेप आगे जाकर बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहा है। चाइना आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, वो ज़्यादा तो छोटे ममालिक अफ्रीकन कंट्रीज। अब स्पेशली आपको पता है सऊदी अरब को भी उन्होंने कहा था कि हमसे तेल और ये सारी ट्रेडिंग करें युआन के अंदर, और उसके बाद अब वो प्लान क्या कर रहा है चाइना का, यानी दो तरह के प्लान है उनके। प्लान्स ये हैं कि हम जो दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, चाहे वो तेल हो, चाहे वो गैस हो या कोई भी चीज़ हो, हम दुनिया से जो भी चीज़ लें, जिस मुल्क से लें उसकी करेंसी में लें, और हम जिस भी मुल्क के साथ ट्रेड करें युआन में करें। अगर वो जैसे मिसाल के तौर पर अब अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं उनके साथ ट्रेड करें, या दीगर ममालिक इंडिया के साथ कर लें, किसी और मुल्क के साथ करें, तो उनमें युआन के साथ करें। और यूरोप को चाइना ये कह रहा है कि यूएस डॉलर की बजाय यूरो और युआन में ट्रेड करें, यानी ये असल में चाइना का फार्मूला है। अब इंडिया आहिस्ता आहिस्ता, अब यूएस डॉलर का जाहिर सी बात है मसला, चाइना उनको कह रहा है कि आप अगर अमेरिका के डॉलर को खैराबाद कहना चाहते हैं, और जाहिर सी बात है उसमें डिस्कस हुआ है कि मुस्तकबिल में हमें क्या करना है, हमें अलायंस अपने बनाने हैं। रशिया असल में एक बड़ा अजीब फार्मूला लेकर आ रहा है, वो कह रहा है कि नेटो तर्ज का फार्मूला हमने अपनाना है। अब वो नेटो तर्ज का फार्मूला क्या है, जो कि बड़ा ही हैरान कुन होगा। वो कह रहा है कि जी रशिया, चाइना और इंडिया मिलकर अपना फौजी अलायंस बनाए, जो कि अभी बजाय नामुमकिन नजर आ रहा है। नामुमकिन तो ये भी नजर आ रहा था कि मोदी कभी विजिट करता चाइना का, बहरहाल हो गया है 7 साल के बाद ही सही, लड़ाई इतनी ज्यादा अरूज पर थी। तो आप सोचो पुरानी लड़ाइयाँ खत्म हो गई हैं, वो नई, अब इवन कि चाइना ने कहा है, पहले चाइना ये कह रहा था कि जी अरुणाचल प्रदेश और ये सब कुछ हमारा, अब वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ बैठकर बॉर्डर डिस्प्यूट हल कर सकते हैं। यानी जो पहले प्रेशर था इंडिया पर बहुत ज़्यादा, वो नहीं होगा। अब मसला क्या है सारा, उनको ये है कि अगर ये अलायंस हो जाता है तो देखिए इंडिया को उससे किससे लड़ाई लड़नी है, दो ही ममालिक थे ना जिससे वो लड़ सकते थे, या तो पाकिस्तान और या चाइना। अगर चाइना से उसकी सुलह हो गई है तो पाकिस्तान के साथ जब भी जंग होगी ये खुद ही करेंगे, हमने तो लड़ाई नहीं करनी। तो इस सूरत हाल में इंडिया को यहाँ पर भी है जो कि मुझे असल में इस तरह खतरा नहीं है कि मुझ पर कोई अटैक हो जाए। तो चाइना के साथ वो चाह रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएं और वो करे, और वो अमेरिका की वजह से, चाइना ने असल में उनको कन्विंस ये किया है। अमेरिका बैठा हुआ है हज़ारों किलोमीटर दूर, तो हमें अपने आप को, हम साया है, हम क्यों आपस में लड़े, हम ट्रेड के दरवाजे खोलते हैं, हम अपनी मार्केट ओपन करते हैं आपके लिए, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आएगी, आपके मुल्क में चाइनीज़ बिलियनर्स आकर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप बजाय कि अमेरिका के पीछे लगे रहें आप भी काम करें। और अब इंडिया को कहने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली काम करें। उधर अमेरिका में बड़ी परेशानी है, वो कह रहे हैं कि हमने अपना बना बनाया कि इत्तेहादी खो दिया, और वो सीधा शी जिनपिंग के पास चला गया है। और ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक है अमेरिका के लिए, क्योंकि देखिए डॉलर गया तो गेम इज़ ओवर, अमेरिका का खेल ख़त्म। वो सिर्फ अब तक, ये डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली भी कहा था कि उसकी बादशाह कायम है। देखिए होता क्या है कि आपने एक डर का माहौल बनाया होता है, वो डर का माहौल अल्टीमेटली जब आप किसी को डरा रहे होते हैं, मैं तुम पर ट्रेड टैरिफ लगा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और उसने लगा दिया, अब 50% लग गया, उसके बाद बताइए क्या हुआ। वो इंडिया, आपने जब किसी को कॉर्नर किया तो वो किसी और मुल्क के साथ मिल गया। सो आपने फैसला नहीं किया। असल में हुआ ये था
कि जब इन्होंने देखा खास तौर पर यूएस ने कि मैं किसी एक मुल्क को सजा देकर बाकी सबको तबाह करूंगा कि इंडिया देखो झुक जाएगा और उसके बाद इंडिया हमें कहेगा कि तुम ये ना करो और बाकियों को भी मैं सीधा करूंगा, उधर इंडिया ने बजाय उनके साथ झुकने के वो चाइना के साथ मिल गए हैं। तो ये जो मैसेज और प्लान था अमेरिका का वो सारे का सारा बर्बाद हो रहा है और ये मसला है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, इसराइल भी इस बात को पसंद नहीं करा क्योंकि वो चाइना की डोमिनेंसी को कबूल नहीं करता, ना रशिया को करता है। इंडिया उसका पार्टनर ज़रूर है, लेकिन अब ये सूरत हाल है कि वो भी फंस गया है। जैसे इंडिया ईरान और इसराइल दोनों के साथ निभाते निभाते इस वक्त फंसा हुआ है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।